बड़ी सभा से कहा था। तो ये तो हम लोग को भी मुख्यमंत्री जी ने बताया और हम देखे भी प्रक्रिया में है, बहुत जल्दी ही सकारात्मक है सारी बातें। प्रक्रिया में आगे आपके समर्थकों को सुनना जरूरी है जी, ऐसा यकीन है। मतलब चेतन जी के शादी से पहले तो रखा जाए कि इसी चल का हो जाएगा। आप मानते हैं कि देश में से कई उदाहरण है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी तो साफ कर दिया है, एक गाइडलाइन दे दिया है और आपने सुना होगा कहा कि इस देश में गांधी से बड़ा लोक सेवक कोई नहीं है। और उसके हत्यारे गोपाल गोडसे को जब 14 साल कुछ कर रहे हैं यहाँ पर समय मुक्ति मिली तो औरों को राजीव गांधी के हत्यारों को क्यों नहीं, ऐसा करके एक डायरेक्शन दे दिया है। उसके बाद और होते हैं मामले जैसे रेप प्लस मर्डर, डकैती और हत्या, टाडा, अगर किसी पर करप्शन के चार्ज तो इस पर परिहार नहीं मिलता। पूरी अवधि जो सजा की होती है, जैसे आजीवन है तो 20 साल का, परिहार नहीं। अगर 14 साल की सजा है तो 14 साल पूरा करना, परिहार नहीं। ये तो छूटेंगे नहीं, ये नहीं, परिहार नहीं। तो इस मामले में भी बिल्किस वालों के मामले में आपके साथ उदाहरण है गुजरात का। मुख्यमंत्री भी आए था तो क्या बात हुई? बहुत देर तक बात हुई, लगी क्या बात हुई? क्योंकि उस समय वैवाहिक कार्यक्रम में आए थे तो मांगलिक अवसर पर आए थे, तो और क्या पॉलिटिकल बातें होंगी। अब दो पॉलिटिकल लोग बैठते हैं तो पॉलिटिकल वो राजनीतिक कयास लगाई जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। आपके 1.5 दशक जेल में बंद रहने के बाद भी आपके समर्थक पूरा मौजूद हैं, तो कैसे सब आप लोग की शुभकामनाएं। आनंद मोहन जी, आप समता पार्टी में थे, समता पार्टी जदयू हो गया, नाम बदल गया, आप अभी कहाँ हैं? मैं अभी जेल में हूँ। फिर जा रहा हूँ, जाने से पहले आप लोगों की शुभकामनाएं। साथ हैं, समता पार्टी और जदयू के साथ आप हैं। अब निकलने पड़ी सब। आनंद मोहन जी जो भी फैसला राजनीतिक, आपके पुत्र जो राजनीति कर रहे हैं वो आरजेडी में कर रहे हैं। जी जी, तो आप मतलब पुराने जगह पर से जुड़े हैं या फिर? ये तो उदाहरण है कि आचार्य कृपलानी सोशलिस्ट थे और उनकी पत्नी अच्युता कृपलानी सीएम थी कांग्रेस से वहाँ उत्तर प्रदेश, सुचिता कृपलानी। तो ये नहीं, वो है अभी ये मैडम भी है आरजेडी। और जो बात है, हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हमारा कहीं भी पड़ाव जो होगा, हमारे कुछ सीनियर मित्र यहाँ बैठे हुए, नाम नहीं अब बोले कि जो नीरज कुमार बबलू को लगा दिया गया है बीजेपी में ले जाने के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग शुरू से समाजवादी धारा के लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, धारा से जुड़े हुए हैं और वही पड़ाव होगा, इतनी बात तो तय। नहीं, सुशील कुमार मोदी ने भी आपके समर्थन में बोला था, सजा को लेकर उन्होंने कहा था कि 14 साल की मोदी जी सुशील कुमार मोदी जी, हमने कहा कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन कभी मनभेद नहीं रहा। और हमारा जो पारिवारिक है, व्यक्तिगत रिश्ता है, बहुत ही मजबूत है। मोदी जी उन्होंने जो महसूस किया वो रखे। पिछली बार भी नहीं आ पाए थे तो उन्होंने टेलीफोनिक वो आशीर्वाद दिया था, इस बार जाने वाले उनको कहीं ये चुनाव कई प्रांतों में आने वाले हैं, उसमें लगाया गया है पार्टी की ओर से। तो पहले आशीर्वाद दिया। आप लोग समाजवादी लोग हैं, लेकिन अंतोगत किनके साथ रहना हमने देखिए, मैं पहले ही कह दिया कि आज से पारिवारिक बात हो, ये जो विवाह संपन्न हुआ उसकी बात हो, राजनीतिक बात जब निकल जाएंगे
बैठेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे, तो जो भी तय होगा आप साथ लोग करेंगे। किसका ज्यादा पसंद होगा, समाजवादी में लालू यादव? हमने साफ कह दिया कि हम लोग एक जगह से निकले हैं, जेपी आंदोलन के लोग, भटक तो वहीं रहे, कहीं भी भटकन हो, जेपी आंदोलन के लोग हैं। लोहिया को, आचार्य नरेंद्र देव को, चंद्रशेखर जी को अपना आदर्श मानते रहे, तो कहीं भी पड़ाव कोई नहीं, इसी के बीच में। एक सवाल और है, बिहार की राजनीति में इस वक्त 90 और 10 की सियासत हो रही है, 90 और 10 की चर्चा की जा रही है, आप उसमें कहाँ फिट बैठते हैं? क्या 90 और 10? जो 10% वाले लोग हैं, हमेशा 90% वालों को शोषण करते हैं। सर आप मैं 100% वाला आदमी हूँ, राष्ट्रीय आंदोलन की उपज हूँ, पुरखों ने कुर्बानी दी, 3 पीढ़ियां खप गए, 700 बीघा जमीन के मालिक थे हम लोग, और बिकते बिकते कुछ सैकड़ा रह गया। तो आजादी का मंदिर होता तो कोसी में, गांधी वहां पड़ाव डालते थे। तो हम कभी हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा में लोगों को बांट नहीं सकते। मेरे लिए 10 और 90 जिनका काम है उनसे पूछिए, जो बोलते हैं उनसे पूछिए। आनंद जी, मैं 100% के लिए जिया हूँ, 100% आनंद जी, आप अगड़ों के नेता माने जाते थे, इस समय मुख्यमंत्री के चेहरा भी थे। अभी पिछड़ों की राजनीति पूरी तरह से शिफ्ट हो चुकी है, पिछड़ों पर राजनीति पूरी तरह से शिफ्ट हो चुकी है, इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, आपने कहा कि क्या बोले आप? मुख्यमंत्री के, मैं कभी अपने को मुख्यमंत्री का कोई बता दे दावेदार रहा हो। ये भी आप ही लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री के दावेदार है, और बाहुबली भी आप ही लोग कह रहे हैं। कहाँ कोई मतभेद आपसे, कभी कोई एक आदमी बता दे जो कुछ भी निगेटिव पॉजिटिव कोई छपा हो, किया हो, लिखा हो, दिखाया हो, कभी एक आदमी मेरा कोई समर्थक भी। यही तो लोकतंत्र की खूबी है, आप जो चाहिए आप आजाद है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और इस स्वतंत्रता के लिए न केवल हमारे पुरखों ने, बल्कि इमरजेंसी में जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तलवार लटकाया गया तो 18 साल का आनंद मोहन जेल गया आपकी आजादी के सवाल पर, सिर्फ अपने लिए नहीं। ये भी हमारा उदाहरण है। इसलिए आप जो भी कयास लगाए, अटकलें पेश करें, तो जिसको हम जरूरी समझेंगे कि उस पर स्पष्टीकरण देना है तो देंगे, वरना आप लोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप बताएं। एक सवाल ये है कि चर्चा इस बात की हो रही है 2025 में महागठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा? अब ये सब तो उनसे पूछिए, हम तो अभी जेल में हैं, निकलेंगे देखेंगे क्या हो रहा है। इतना जिसको बल पड़ेगा, जिससे दिल मिलेगा उसको सहयोग करेगा। जेल में कोई खास अनुभव बताइए ना सर। कब तक निकलेंगे? हम कैसे बता सकते हैं? हम बता दें आपको कि हम कल निकलेंगे, पेरोल पर निकले हैं, बता रहे हैं पेरोल पर निकला, स्थायी निकलेंगे। आपको सबको मिठाई खिलाएंगे, फिर से बुलाएंगे, गेट से लेके यहाँ तक जान हाजिर है आप लोग। ठीक है, ठीक है। बहुत